हे देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल एन ए क्लासरूम। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें और इसमें बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि हम ABCD पढ़ना जानते हैं और हिंदी भी पढ़ना जानते हैं। एज अ इंडियन वी नो बोथ, बट क्या है कि हम जब ABCD पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं उन दोनों में साउंड की बहुत मिस्टेक होती है। यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं और या फिर जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मीडियम होते हैं, तो उनमें इंग्लिश और हिंदी में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। हम यूजुअली पढ़ते हैं ABCD और हिंदी में पढ़ते हैं क ख ग घ। तो इसमें हमें साउंड निकालने में तकलीफ़ होती है और कुछ लिखने में भी हमें कन्फ्यूज़न होता है। जब कोई न्यू वर्ड हम पढ़ने जाएं तो हमको वो बहुत ही कन्फ्यूज़न वर्ड लगता है और हम उसको पढ़ नहीं पाते, इसलिए बच्चे अटक जाते हैं। तो हम इसी के टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे अपना वीडियो, तो एंड तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। लेट्स गो। तो असल बात आती है हिंदी और इंग्लिश में लिखना कैसे सीखें इजीली। अगर हमको किसी का नाम दिया गया हो तो हम उनका नाम इजीली कैसे लिखें। किसी की वर्ड्स कोई भी सेंटेंस दिया गया हम उनको इजीली कैसे लिखें। तो अगर आपको नहीं आता तो ये जो लिखा है क ख ग घ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके नीचे जो भी इंग्लिश वर्ड्स है उनको याद करना आपको ज़रूरी है। जैसे कि क बनता है KA से, ख बनता है KHA से, ग बनता है GA ग से, और घ बनता है GHA से। तो अगर हम इनको याद नहीं करेंगे, अगर हम इनको लर्न नहीं करेंगे तो हम कोई भी वर्ड्स अच्छे से नहीं लिख सकते। और अगर हम याद नहीं कर पाए तो हम तो लिख ही नहीं पाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे कोई भी सेंटेंस। तो असल में बात ये है कि हमने बचपन से ही ABCD सीखा है और क ख ग सीखा है। अगर हम उसको इजीली सीखते हैं, जैसे कि A को अ, B को ब, C को स, D को ड, ऐसे कर याद करते तो हमें इजीली याद भी हो जाता और हम किसी के नेम, किसी के सेंटेंस, किसी के वर्ड्स या फिर कोई भी वर्ड्स बोल भी सकते थे इजीली और प्रोनाउंस भी कर सकते और लिख भी सकते थे इजीली, अगर हम अच्छे तरीके से इसको समझते तो। लेकिन हमने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में डीपली इसके बारे में जानेंगे जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के बाद हमें कोई भी डाउट ना रहे बोलने और लिखने में, किसी के नेम लिखने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है वोवेल्स AEIOU, अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे लेटर्स जिनके बिना कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे कि उर्दू में होता है एराब, ये ऐसे वर्ड्स है इनके बिना कोई भी अरेबिक या फिर उर्दू वर्ड्स नहीं बन सकते, कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, कोई तर्जुमा नहीं बन सकता। वैसे ही वोवेल्स हैं और वैसे ही हिंदी के हैं व्यंजन, हम जिसे कहते हैं व्यंजन, जिसके बिना सेम इंग्लिश की तरह कोई सेंटेंस नहीं बन सकते। हिंदी में व्यंजन के बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता और उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता। तो गैस, अगर आपको अपनी बेसिक इंग्लिश मजबूत करनी है और अच्छे से सीखना, अच्छे से बोलना है, तो आपको क्या करना है कि ये जो कुछ सेंटेंस स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप उनको इस तरह से, आप अपने ABCD को, अपने बेसिक इंग्लिश को इस तरह से अगर डेवलप करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे और काफ़ी जल्दी से आपको नाम आ जाएगा, काफ़ी जल्दी से आप लिख सकते हैं, काफ़ी जल्दी से आप बोल सकते हैं और आपकी सेंटेंस भी बहुत अच्छी सी होगी, बोलने में भी इन्फ्लुएंस होंगे और आप लिखने में भी फास्ट होंगे। तो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। सो गाइस, आपको करना क्या है, मैं जिस तरीके से इन ABCD को पढ़ रही हूँ आप उस तरीके से रिपीट करें, आप उस तरीके से पढ़ें, तो आपको इंग्लिश जल्दी सीखने में आएगा, जल्दी आप बोल सकते हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस से आप बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड को आप जल्दी से पकड़ सकते हैं, उसका साउंड कैसे निकालना है आप समझ सकते हैं, वर्ड्स को आप मिला सकते हैं। जैसे कि B को ब, C को स, D को ड, F को फ, G को ग, H को ह, ज, क, ल, म, न, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली होगा, आपको जल्दी कोई भी वर्ड्स मिला सकते हैं, कोई भी वर्ड्स जल्दी पकड़ सकते हैं और उसको आप जल्दी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी वर्ड मिलाने में, साउंड निकालने में तकलीफ नहीं होगी। तो गाइस, इसके बाद हम जानेंगे बी के उच्चारण, मतलब बी की यूजेस। बी को हमें बी नहीं बोलना है, बी को हमें बोलना है ब। अगर हम बी को ब बोलते हैं तो हम जानेंगे, डीपली जानेंगे कि बी को ब बोलने से क्या होता है और बी को बी बोलने से क्या होता है। अब आप भी सोचेंगे कि हमने ABCD बचपन से पढ़ते हैं, अब आप हमको सिखाओगे कि बी को बी बोलना है या बी को ब बोलना है। तो आप जानेंगे डीपली कि बी को ब बोलने से क्या होता है, बी को बी बोलने से क्या होता है। स्पेशली जो बच्चे वीक होते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं और जो कई सारे लोग जो वीक होते हैं पढ़ाई में,
उनको साउंड निकालने में, उनको प्रोनाउंस करने में, उनको कोई भी वर्ड समझने में बहुत देर लगता है, या फिर वो मिस्टेक कर देते प्रोनाउंस में। तो अगर हम जानेंगे कि बी को किस तरीके से कब कब कैसे यूज़ किया जाता है, तब हम इजीली कोई भी वर्ड को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी के उच्चारण। बी के फर्स्ट उच्चारण ये है कि बी जो है वो सेकेंड अल्फ़ाबेट है, सेकेंड लेटर है सॉरी अल्फ़ाबेट का। और ये जब बी किसी और वर्ड से जुड़ता है, किसी और लेटर से जुड़ता है अल्फ़ाबेट के, तब ये ब के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। क्या रूप में? ब के रूप में। दैट मीन्स कि हमने पहले ही बोला था कि हम बी को बी नहीं बोलेंगे, हम बी को ब बोलेंगे, ताकि हम जान जाए और पकड़ ले कोई भी वर्ड को ईजिली, और साउंड भी हम सेम टू सेम निकाल सकें। तो देखिए, फर्स्ट है बॉय, लड़का, बकेट, बाल्टी। हमने बी को यूज़ नहीं किया, ब को यूज़ किया है। बॉय मतलब बॉय, बकेट हमने बीकेट नहीं बोला, बकेट मतलब ब, बॉय, बकेट, ब्रूम झाड़ू, ब्रेक तोड़ो, ब्रदर भाई, बिस्कुट बिस्कुट। असल में ये बिस्कुट होता है, ना कि बिस्किट होता है, लेकिन कई सारे आजकल के लोग बिस्कुट को बिस्किट बोलते हैं। तो सारे वर्ड आपने जान लिए, सारे वर्ड को हमें इसी तरह बोलना है, ब स ड, ना कि बी सी डी। आपको हमारा मतलब ये है कि आपको बेस मजबूत करना है, इंग्लिश का बेस मजबूत करेंगे तब हम कोई भी वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड अच्छे से लिखेंगे, कोई भी वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। तो बेस को मजबूत करने के लिए हमें ये सब सीखना ज़रूरी है। हाँ, आप सामने में ए बी सी डी बोलें, वो मना नहीं है, लेकिन आप दिमाग में ये रखें कि हमें ए बी सी डी नहीं पढ़ना, बी सी डी नहीं पढ़ना, हमें ब स ड ये सब पढ़ना है, ताकि हम दिमाग में भी रखें और हमें बोलने में परेशानी भी ना हो। सो गाइज, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है, जड़ मजबूत करना है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपको ABCD ऐसे तो पढ़ना ही होगा और याद रखना ही होगा। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है, आपको कहीं पे भी इन्फ्लुएंसली बोलना है, जैसे कि आप अदर पीपल्स की तरह नहीं बोल पाते और आपको वैसे विशेष है कि आपको करना है, तो आपको ऐसे सीखना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करने की, हमें अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस कैसे करना है। चलिए अब जानते हैं हम इंग्लिश के वोवेल्स के बारे में, कैसे इंग्लिश के वोवेल्स, विदाउट वोवेल्स कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। फिर हम जानेंगे हिंदी के वोवेल्स, यानी हिंदी के व्यंजन, जिसके बिना कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। चले देखते हैं। तो फर्स्ट ये है वोवेल्स और ये है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स ये है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स वोवेल्स के हैं। और ये जो बी से लेकर जेड तक है, ये कॉन्सोनेंट्स है। वोवेल्स के बिना कोई भी सेंटेंस बन नहीं सकता और कॉन्सोनेंट्स के बिना कोई भी वर्ड हो नहीं सकता। आई मीन कोई भी वर्ड के लिए कॉन्सोनेंट ज़रूरी है और वोवेल्स भी ज़रूरी है। दोनों सेम इक्वल मायने रखते हैं कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड बनाने के लिए। कुछ हैं सेमी वोवेल्स जो विदाउट वोवेल्स भी यूज़ होते हैं हमारे वर्ड्स में, और उनके बिना भी कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनको सेमी वोवेल्स कहा जाता है, जो बिना वोवेल्स, जो वोवेल से अलग होते हैं और इनके साथ भी कई सारे वर्ड बनते हैं। तो सबसे पहले हम वोवेल्स देख लेते हैं। आप जो ये वर्ड स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सारे वोवेल्स के साथ हैं। कई सारे कुछ रेयर वर्ड्स होते हैं जो विदाउट वोवेल्स होते हैं, जिसे बोलते हैं सेमी वोवेल्स। बाकी सारे वर्ड वोवेल्स के साथ ही होते हैं, जैसे कि बॉय लड़का, ग्रेप्स अंगूर, एलिफेंट हाथी, सन सूरज, हील पहाड़। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में या फिर एक वर्ड में एक ही वोवेल्स आते हैं, कई बार 2-3 भी आ जाते हैं, कई बार 2 आते हैं, कई बार 3 आते हैं और कई बार एक ही आता है। जैसे कि आप अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स देख सकते हैं, जिसमें बॉय में ओ में दिया गया है, बॉय ओ यानी वो वोवेल से ओ, और ग्रैप्स में ए ई। मैंने बोला था किसी में 2 आते हैं, किसी में 1 आते हैं, जैसे कि इसमें 2 हैं, ए और ई दोनों वोवेल्स हैं। एलिफेंट में भी ई और ए, ये भी वोवेल्स है। सन में यू है, वो भी वोवेल्स है। हील में आई जो है वो भी वोवेल्स ही है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो सारे वोवेल्स कहलाते हैं। अब चलते हैं हम सेमी वोवेल्स की तरफ। गाइस, जो आप अभी स्क्रीन पर वर्ड्स देख रहे हैं ये सेमी वोवेल्स है, जो विदाउट वोवेल्स के भी बनते हैं वर्ड्स, जैसे कि क्राई रोना, स्काई आकाश, रिदम ताल, जिम जिम, ये हमको सबको पता है, जिम का मतलब जिम होता है। क्राई में जो वाई है वो भी सेमी वोवेल्स है, स्काई में वाई है वो भी सेमी वोवेल्स है,
रिदम में वाई है, जिम में भी वाई है, कई सारे वर्ड डब्ल्यू से भी आते हैं। मैंने सारे को एक्सप्लेन नहीं किया है, और आप अगर वर्ड्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कि विदाउट सेमी वोवेल्स भी होते हैं, जो कि सेमी वोवेल्स होते हैं, जिसके नीचे मैंने रेड अंडरलाइन किया है, ये सारे सेमी वोवेल्स हैं, आप देख सकते हैं। सो आपको पता चल ही गया होगा कि सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं, वोवेल्स किसे कहते हैं, और इसकी वजह से इसके बगैर कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। सो इन द सेम वे हिंदी में जो स्वर हैं उनके बिना भी कोई सेंटेंस, कोई भी वर्ड नहीं बनता। चलिए अब हम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर में 12 स्वर्स होते हैं, और हम सबको एक एक करके देखते हैं, जानते हैं, और उसके रिलेटेड कुछ वर्ड भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वर के टॉपिक को। सो ये जो आप वर्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे हिंदी के वोवेल्स कहते हैं। दीज आर 13। वैसे तो 12 होते हैं। ये जो रेड वाला वर्ड है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, बट इसको यूजुअली 12 वोवेल्स कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। इसके बिना कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। अगर आपको ये समझ में ना आया तो देखिए, दूसरा जो स्क्रीन पे फ़ोटो दिख रहा है, इससे भी हमें पहचान सकते हैं। तो इसको हम एक 1 बाय 1 देखेंगे और 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। सो ये जो स्क्रीन में आप वर्ड देख रहे हैं, हम उनको 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले अ है। पहले है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। सबसे पहले अ के लिए है अ, सिंगल ए, डबल ए फॉर आ। ई के लिए छोटी ई है, तो इसमें ई या फिर आई दोनों में से कोई एक, या फिर, और यहाँ पे जो बड़ी ई है उसके लिए डबल ई। और ऊ के लिए सिर्फ यू या फिर ओ, ये छोटी ओ है, और ऊ, सो इसके लिए डबल ओ या फिर यू, ऊ। और इसमें ए है, सो इसके लिए ए आई या तो फिर ई, और बड़ी के लिए आई, सो इसमें ए आई, ए। और ये है ओ, सिंगल ओ। फिर ये है औ, ए आओ। और ये अंग, ए एन जी, अंग, ए एच आह, इसमें आह का यूज़ किया जाएगा। सो आप ये जो ब्रैकेट में ये मात्राएं देख रहे हैं, उसके ऊपर से आवाज़ निकाला जाता है कोई भी वर्ड को बनाने के लिए। जैसे मात्रा सारे ब्रैकेट में दिया गया है, उसको फर्स्ट वाले को कहेंगे अ, फिर ये आ, ये मात्रा के सामने वाला होगा, और ये मतलब पीछे वाला होगा, और ये डबल आ होगा। जैसे आ आप देख सकते हैं, एक फर्स्ट आ है वो सिंगल आ है, तो इसमें ए, और जो सेकंड वाला आ है उसमें दो है, एक लाइन एक्स्ट्रा है, उसको बोलेंगे बड़ा, उसको बोलेंगे आ, वो होगा आ। फिर ये छोटी ई है, सो इसमें ई आएगा, बड़ी ई में इस तरह से आएगा। सारे ब्रैकेट में आप जो ये मात्राएं देख रहे हैं, आप उसको याद कर लें, समझ लें। फिर हम आगे जाके कोई भी इसी के रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं, जिसमें हम पता चलेगा कि कौन सा मात्रा कब कब यूज़ किया जाता है। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने कई सारे वर्ड लिए, जैसे कि अदरक, आराम, इमारत, ईद, ऊपर। इसमें अ जो है वो फर्स्ट लेटर वोवेल्स का आ रहा है, जो कि है अ मतलब ए, सो उसमें अदरक। आ, डबल ए आएगा उसमें आ, तो आराम। इमारत में छोटी ई आ रहा है, तो ई या फिर आई, इमारत। और ईद में बड़ी ई आ रहा है, तो डबल ई, ईद। और ऊपर में बड़ी ओ आ रहा है, तो डबल ओ, ऊपर। मैंने पहले भी बोला था, इसमें हम लोग को जैसे कि ABCD को हम लोग को ए आ ब स ड पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से देखते हैं, तो ये सेम टू सेम मैच हो रहा है। जैसे कि अदरक, तो हमें ए को ए नहीं, ए को अ पढ़ना है, बी को बी नहीं ब पढ़ना है, तो वैसे ही अदरक। और आराम में डबल ए आ रहा है, तो आ, और डबल ई आ रहा है तो ई, डबल ओ आ रहा है तो ओ। ऐसे ही एक ए आ रहा है, सिंगल ई आ रहा है, जैसे कि ई आया है इसमें इमारत में, तो उसमें ई। ऐसे ही हमको पढ़ते जाना है। पहले भी अगर आपको बेसिक नॉलेज ठीक करना है तो आपको ऐसा पढ़ना ही होगा, तो आप कोई भी वर्ड साउंड्स और कोई भी वर्ड के साउंड्स अच्छे से निकाल सकते हो और समझ भी सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को लास्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे ही सेंटेंस लिए और कुछ ही सेंटेंस लिए जिसमें दो बार वोवेल्स यूज़ होता है, जैसे कि किताब, इमारत, बीमार। फर्स्ट किताब में 2 बार वोवेल्स यूज़ हो रहा है, जैसे कि की, वो भी वोवेल्स में आता है, तो उसमें बड़ी, उसमें छोटी की आता है, तो वो छोटी की से है किता। फिर ता में डबल आ रहा है, डबल ए आ रहा है, मतलब आ,
तो वो भी हो गया, 2 वोवेल्स हो गया। और एक इमारत में सिर्फ सिंगल वोवेल्स आता है, जैसे कि आ रहा है माँ, इमारत। और बीमार में बी नहीं, यानी डबल ई, बी, बीमार, छोटी बड़ी ई आ रहा है इसलिए बीमार। और माँ में आ रहा है इसलिए इसमें भी डबल वोवेल्स आया। तो ऐसे ही हम कई सारे वर्ड्स जानते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमको पता नहीं होता उसके पीछे कौन कौन से साउंड्स निकलते हैं, कौन से स्वर, कौन से मात्रा की साउंड आती है। सो आई होप आपको इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर मिली हो। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या फिर कोई और वीडियो में, तो आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके डाउट सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और इस वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें जिनकी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश मजबूत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।